ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास थर्ड। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी जूम क्लास तो हम चला नहीं रहे हैं, बंद कर दी है। टीचमेंट आपकी चल रही है, अदर सब्जेक्ट की सारी जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे वो टीचमेंट पे आपके हो रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर का नहीं हो पा रहा है। जूम ऐप को बंद करा दिया गया है किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। अब हम कंप्यूटर की क्लास आपकी यूट्यूब पर ही लेंगे इस तरह ही। इसमें कोई प्रॉब्लम रहे तो मुझे तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, जैसे कि पहले चल रहा था। तो चैप्टर 1 जो है हमारा जो मैप पे हो चुका है। चैप्टर 2 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, चैप्टर 2 दिया है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। वैसे तो हम जो मैप पे इसको पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं इसको जल्दी जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। तो आप अपनी बुक ले लेंगे, सबसे पहले 1 मिनट बुक ले लेंगे। तो जनरेशंस कहते हैं पीढ़ी। जैसे कि आज आप कंप्यूटर जो देख रहे हो, आप चलाते हो, लैपटॉप वगैरह, मोबाइल फ़ोन वगैरह, ये ऐसे नहीं थे। इनको बनने में बहुत टाइम लगा, कंप्यूटर को बनने में भी बहुत ज़्यादा समय लगा। तो किस तरह हमारा कंप्यूटर बना, उसकी क्या हिस्ट्री रही पीछे, कैसा कंप्यूटर था स्टार्टिंग में, तो क्या उसमें रहा, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो पेज नंबर दिया है हमारा 11, जल्दी से अपनी बुक ले ले। चैप्टर नंबर 2 है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज नॉट डेवलप्ड इन द डिक्लेयर और 2 बट इज द स्टार्ट अराउंड द 1946। ये डिक्लेयर नहीं कि कंप्यूटर की हिस्ट्री कब से स्टार्ट है, कब से मानी जाती है, लेकिन इसका स्टार्ट लगभग 1946 के आसपास विद द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एज एवोल्विंग ओवर सिंस। उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इस समय से ही हमारा शुरू हो गया था। कि कब से? 1946 से। ईच ऑफ द 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर क्लास कैरेक्टराइज्ड बाय ए मेजर टेक्निकल डेवलपमेंट दैट परमानेंटली चेंज द वे ऑफ कंप्यूटर्स ऑपरेट। तो फिलहाल 5th जनरेशन हमारी कंप्यूटर की चल रही है, जिस पर हमारा वर्क चल रहा है। तो उनको अलग अलग फंडामेंटली कैटेगराइज किया गया है, कैरेक्टराइज किया गया है, क्या क्या उसमें चेंजेस हैं कंप्यूटर में, कैसे कैसे उसको ऑपरेट करते हैं, वो चीज़ें भी इसमें बताएंगे। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ईच ऑफ द 5 जनरेशन कंप्यूटर्स। 5 जनरेशन के कंप्यूटर्स के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, क्या क्या कब कब उनकी तकनीक कैसे कैसे वो डेवलप हुए, दैट हैव लीड टू करंट डिवाइस दैट यूज टुडे। ओवर जर्नी स्टार्ट इन 1940 विद द वैक्यूम ट्यूब। तो आज के समय का जो कंप्यूटर है वो ऐसा नहीं था, इसकी जर्नी शुरू हुई 1946 से। 1940 दिया है, वैसे तो शुरू माने जाता है 46 से, विद वैक्यूम ट्यूब। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब से। एज द सर्टिकली एंड द कंटिन्यूसली ऑफ प्रेजेंट डे, आज के दिन तक क्या क्या उसमें चेंजेस हुए। तो सबसे पहले दिया है हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये बना हमारा 1940 से 1956 तक ये चला। This first generation computer were the introduced utilized from 1940 to 56। तो 1940 से 50 तक को माना जाता है। This computer has magnetic drums of memory saver। अगर इनको कोई भी डाटा सेव करना था तो एक मैग्नेटिक ड्रम होता था। एंड वैक्यूम ट्यूब फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट। These type of computers were hug in size। और इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, और ये हग इन साइज में काफ़ी बड़े होते थे। दे आर द एमिटेड हग क्वांटिटी हीट, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी पैदा करते थे। एंड कंज्यूम टू मच पावर, और बहुत ज़्यादा बिजली भी इनको चाहिए होती थी। मोर एवर दीज कंप्यूटर्स वर एबल टू डू ओनली वन काइंड ऑपरेशन एट ए टाइम। और ये एक बार में एक ही चीज़ को कर पाते थे। जैसे आज के समय मोबाइल से भी एक टाइम में म्यूजिक भी सुन रहे हैं, कुछ एप्लीकेशन या फोटोज़ भी देखते रहते हैं, गाने भी उसमें चलते रहते हैं, म्यूजिक भी चलते रहते हैं। लेकिन आज के कंप्यूटर भी ऐसे ही है। लेकिन ये कंप्यूटर्स क्या थे, बहुत ज़्यादा बड़े थे साइज में, इतने बड़े कि जितना बड़ा हमारा एक रूम होता है। और 1940 में ये आए थे, और जैसे कि फिगर में दिखाया गया है वैक्यूम ट्यूब इसमें लगती थी। ये वैक्यूम ट्यूब लगी हुई है, काफ़ी बड़े होते थे, और बहुत ज़्यादा बिजली और गर्मी ये दोनों चीज़ें पैदा करते थे, और एक समय में एक ही चीज़ को ये कर पाते। अगर ऐड कर रहे हैं तो ऐड ही करेंगे, इसके अलावा दूसरा काम ये नहीं कर पाते थे। द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाज इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल इंटीजर एंड कैलकुलेटर ENIAC। इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल इंटीजर एंड कैलकुलेटर, जिसको ENIAC बोला गया है।
which was built on John P. Eckert and John W. Munsley in 1946। तो जिसको जॉन पी एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मुर्सली ने 1946 में बनाया था वो थी NEA, यानी कि ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट दिया है सेकंड जनरेशन। अब सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर रिप्लेस वैक्यूम टूल। तो जैसे कि पिक्चर्स, जैसे नीचे पिक्चर्स भी दिखाई गई है, ट्रांजिस्टर, ये वाला ट्रांजिस्टर लग गया, तो ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया और ट्रांजिस्टर को लगा दिया गया, which laid down the foundations of the second generation computer. However, the invention of transistors looked palace in 1947 but was not popular until late 1950s। वैसे तो ट्रांजिस्टर को 1947 में भी बना लिया गया था, लेकिन इनको यूज कब किया गया, पॉपुलर कब हुए, ये 1950s में। द ट्रांजिस्टर वाज फॉर सुपीरियर टू द वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा तेज वर्क ये करते थे, उससे कम बिजली लेते थे, उससे कम जगह ये भी लेते थे। मोर एनर्जी एफिशिएंट फॉर मोर रिलायबल देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और पहली जनरेशन के मुकाबले, फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले कम बिजली खाते थे और कम ही इनका साइज भी कम था, बिजली भी कम खाते थे और हीटिंग भी कम करते थे। IBM 1620, IBM 1301, IBM 7090, IBM 7099, CDC 1604 etc are some commonly used second generation computer। तो ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, जैसे कि फिगर में भी आप देख पा रहे हो, छोटे हो गए, रूम से आधे रूम जितने लगभग ये हो गए। ट्रांजिस्टर भी दिया है जिसमें 3 टांग आपको दिखाई दे रही होगी, इस तरह का ट्रांजिस्टर दिया है। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वर डेवलप्ड फॉर द ऑटोमेटिकली एनर्जी इंडस्ट्री। तो इस जनरेशन के कंप्यूटर्स जो है पहली जनरेशन के मुकाबले ज़्यादा स्पीड में काम करते थे, उससे कम ज़्यादा जगह लेते थे, कम बिजली खपत करते थे और ज़्यादा फास्टली काम करते थे। उसके बाद थोड़ा और डेवलप हुआ, फिर आ गई हमारी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। डेवलपमेंट ऑफ इंटीजर सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट वाज द हॉलमार्क ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इंटीग्रेट मतलब IC, ट्रांजिस्टर को भी हटा दिया, जहाँ पर 100 ट्रांजिस्टर लगते थे वहाँ पर एक IC लगने लगी और कंप्यूटर का साइज और भी कम हो गया, हमारे मॉडर्न कंप्यूटर जैसा साइज इसका लगभग बन गया। ट्रांजिस्टर वर मेंटराइज्ड एंड पहले सिलिकॉन चिप्स, तो ये सिलिकॉन चिप्स से बने थे, कॉल्ड सेमीकंडक्टर, इनको हम सेमीकंडक्टर भी कह सकते थे। इंटीग्रेटेड सर्किट IC इज डायरेक्टली इंक्रीज द स्पीड एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर, और IC के लग जाने से कंप्यूटर की स्पीड भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। बस ये लास्ट वीडियो है। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ऑल अलाउड टू द डिवाइस रन मैनी डिफरेंट एप्लीकेशन। और एक और पॉजिटिव चीज़ इसमें हो गई कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी रन होने शुरू हो गए। जैसे आपके फ़ोन में जब स्मार्टफोन आया तो व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह सब अच्छे से चलते हैं, जबकि बेसिक फ़ोन में ये चीज़ें नहीं चलती हैं। इस तरह ही हमारा थर्ड जनरेशन था, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी स्टार्ट हो गए। विद द सेंट्रल प्रोग्राम द मॉनिटरिंग द मेमोरी, और इसमें मेमोरी लगने लगी। कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉम accessible to the mass audience because were smaller and cheaper their processor IBM 307 NAW 750 etc some of third generation computer। तो ये थी थर्ड जनरेशन हमारी, जिसमें क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन में हमारा वैक्यूम ट्यूब लगा, सेकंड में हमारा लगा ट्रांजिस्टर और थर्ड में हमारी थी IC। अब IC को भी हटा दिया गया, फोर्थ जनरेशन पे आ जाइए जो फिलहाल अब चल रही है, जिस पर हम वर्क कर रहे हैं फिलहाल, जो हमारी चल रही है, जो हम मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, जैसे कि पिक्चर्स में भी दिखाया गया है, इस पर आप आ जाइए। द माइक्रो प्रोसेसर ब्रोड द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या लगने लगा, माइक्रो प्रोसेसर। IC को भी हटा दिया गया, क्या यूज होने लगा, माइक्रो प्रोसेसर। एज द थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट वर बिल्ड वन टू द सिंगल सिलिकॉन चिप, जहाँ पर 1000 से ज़्यादा सिलिकॉन चिप लगती थी, ICs लगती थी। विच इज द फर्स्ट जनरेशन फिल्ड इन द एंट्री रूम कुड नॉट फिट ऑन द प्लेन इन हैंड। कहाँ पर पहला जनरेशन कंप्यूटर एक रूम जितना था और आज का कंप्यूटर एक हाथ पर आ जाता है, एक हाथ पर आप चला सकते हो, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन किसी कंप्यूटर से कम नहीं है।
फर्स्ट जनरेशन एक रूम जितना बड़ा कंप्यूटर होता था आपका, लेकिन फोर्थ जनरेशन में आपका एक हथेली पर कंप्यूटर आ गया, हमारे पॉकेट में कंप्यूटर आ गया। द इंटेल 404 चिप डेवलप्ड इन 1947 located all the components computer from the central processing unit and memory input output control and single chip। तो सब चीज़ें हटा दी गई, केवल एक सिंगल चिप लगने लगी, माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर का साइज बहुत कम हो गया। And in 1951 IBM introduced the first generation computer as home user and 1984 Apple introduced the 1984 में एप्पल भी आ गई थी भाई, introduced the Mentos microprocessor, almost move out of the reliable desktop computer into the many access life and more everyday produce began the microprocessor। All these small computer become more powerful than could not link together from networks which eventually led developments of internet। तो डियर स्टूडेंट्स, जब माइक्रो प्रोसेसर लगा, कंप्यूटर आपके बहुत छोटे हो गए। तो ये तो हमारा फोर्थ जनरेशन। बात है फिफ्थ जनरेशन की। तो फिफ्थ जनरेशन को मैं पढ़ाने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक मिनट। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आपकी फिफ्थ जनरेशन की बात हो रही है, इसको मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ ओरली। आपने एक फिल्म आई थी हमारे यहाँ रोबोट, तो रोबोट में होता है चिट्टी। चिट्टी क्या करता है, एक कंप्यूटर होता है, लेकिन वो सारे काम बड़े स्मार्टली करता है, अपने आप से करता है, अपने दिमाग से करता है, सोच कुछ गलतियाँ भी करता है। ऐसे ही कंप्यूटर को बनाने की कोशिश की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें डाला जा रहा है। जैसे कि हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, प्यास लगती है, पानी पीते हैं, वेदर गर्मी होती है, सर्दी होती है, हमें फील होती है। ऐसे कंप्यूटर्स को बनाया जा रहा है जिससे कि वो अपने काम अपने आप से कर सके। तो ऐसी जनरेशन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की आने वाली है। रोबोट टेक्नोलॉजी जिसको बोल देते हैं, वो आने वाली है। कुछ बन भी चुके हैं, लेकिन वो हमारे कंट्रोल से ही चलते हैं, कंप्यूटर अपने आप से नहीं चलते हैं। तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जैसे कि फिंगरप्रिंट आपके मोबाइल फ़ोन में आ गया है, ये एक इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल का एक छोटा सा ट्रेलर है, पूरी पिक्चर सभी बाकी है। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हमारे जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगाने की कोशिश की जा रही है कि कंप्यूटर अपने ही दिमाग से खुद काम करे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी जनरेशन कंप्यूटर की। तो चैप्टर हो गया फिनिश। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। थैंक यू।